नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश जांगिड़ आप सभी का स्वागत करता हूं जीवा स्टडी में। तो बीए बीएड और बीएससी बीएड पीटीटी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो अभी सभी को कट ऑफ की है कि कट ऑफ कितनी रही है, कट ऑफ क्या है, मेरिट लिस्ट कब निकलेगी। तो ये कुछ भी कट ऑफ नहीं है, कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं आई है, नहीं आएगी आगे। ठीक है, कैसे होगा, काउंसलिंग कितने दिन में होगी और कट ऑफ का क्या फंडा रहता है, वो सब मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। ठीक है, पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन फिर भी वही कमेंट आ रहे हैं कि कट ऑफ क्या रही है, मेरिट लिस्ट कैसे आएगी, मेरा इतने में होगा या नहीं होगा। तो देखिए कि पहले हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि 4 साल वाला बीए बीएड और बीएससी बीएड है क्या। ये अभी स्टार्ट हुआ है, लगभग 4 साल हुए हैं इसको। ठीक है, 3-4 साल हुए हैं। जब मैं फर्स्ट ईयर में था बीएससी में तब स्टार्ट हुआ था, उससे 1 साल पहले हुआ था शायद। ठीक है, 2000 लगभग ये 15 या 16 में स्टार्ट हुआ था 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स लगभग 2015 में स्टार्ट हुआ था, 15 या 16 में। तो इसमें क्या अभी इतने ये लोकप्रिय भी नहीं है और इसमें इतने क्या कंपटीशन भी नहीं है। ठीक है, 1,90,000 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया था इसमें इस बार। ठीक है, 1,90,000 ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। सीटों की संख्या अभी मेरे को पूरा पता नहीं है कि कितनी है, लेकिन फिर भी सीटें इसमें काफ़ी है। ठीक है, तो पहले शुरुआती सालों में तो क्या होता था, जितने बच्चे देते थे इसका एग्ज़ाम उतनों का लगभग का हो जाता था। ठीक है, लेकिन पिछले साल तक, ठीक है, पिछले साल तक जो मेरे आसपास है उनसे मैंने पूछने के बाद में जो पता चल रहा है कि 300 प्लस में लगभग सबका हो जाता है। ठीक है, 300 प्लस में लगभग सबका हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हो सकता है 290 वाले का भी हो जाए, 280 वाले का भी हो जाए। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये जनरल ओबीसी कैटेगरी का है। ठीक है, आप एससी एसटी के हो तो और कम कर लीजिए, इसमें 20 नंबर, लगभग 20-25 नंबर। और दूसरी बात, हर साल कंपटीशन चेंज होता है। इस बार लॉकडाउन था, ठीक है, बच्चे पढ़ के दिया था एग्जाम। ठीक है, वरना बिना पढ़े ज़्यादा देते हैं। तो इस बार क्या है, बैठे बैठे घर पर बोर हो रहे थे तो पीटीटी पढ़ लिया। ठीक है, क्योंकि एग्जाम सबको ऐसा था कि एग्जाम कैंसिल हो गए हैं एग्जाम। ठीक है, 12th क्लास के खास करके जो 12th क्लास के एग्ज़ाम जल्दी भी हो गए थे और पहले क्या फिक्स भी नहीं था कि कब होगा एग्ज़ाम। तो सभी क्या बीएसटीसी और पीटीटी यही पढ़ रहे थे। तो हो सकता है इस बार कंपटीशन थोड़ा बड़ा हो। ठीक है, लेकिन फिर भी कट ऑफ की बात करें तो आप जनरल ओबीसी से हो तो 330 नंबर बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं, 310 भी बन रहे हैं, तो आपके फुल चांस है। और मेरिट लिस्ट की बात करें कि बार बार क्या कमेंट आ रहे हैं कि मेरिट लिस्ट क्या है, कमेंट कट ऑफ क्या है। तो देखिए कि कोई मेरिट लिस्ट नहीं है, कोई कट ऑफ नहीं है। आप 250 है तो भी काउंसलिंग में भाग लीजिए, 350 है तो भी काउंसलिंग में भाग लीजिए, 450 है तो भी काउंसलिंग में भाग लीजिए। हाँ, लेकिन जिसके 350 प्लस नंबर है, कोई भी कैटेगरी हो, जनरल ओबीसी, एसटी एससी एमबीसी ईडब्ल्यूएस, उसका कन्फर्म है। ठीक है, उसका क्या है, एकदम 100% कन्फर्म है एडमिशन। लेकिन जिनके नंबर 310, 300, 290, 280 ये हैं, वो क्या है, उनके चांस है। ठीक है, उनके चांस है। जनरल ओबीसी वालों के, एसटी एससी वालों के, उनके भी एडमिशन लगभग कंफर्म है। लेकिन जनरल ओबीसी वालों के क्या है, उनमें चांस है। अगर आपके 270 भी हैं, 260 भी है, 250 से ऊपर कितने कोई सी भी कैटेगरी से हो, आप काउंसलिंग में भाग लें। क्यों, अगर काउंसलिंग में नंबर नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है, आपको रिफंड हो जाएगी फीस वापस जो चालान कटेगा। लेकिन आप ऐसे ना करें कि कोई मेरिट लिस्ट अगर आपको कहीं से मिलती भी है, किसी भी प्रकार की कोई मेरिट लिस्ट या कट ऑफ लिस्ट मिलती है, तो उस पर भरोसा ना करें। मैं ये बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि कई जो फेक वेबसाइट है वो हो सकता है मेरिट लिस्ट निकाल दे कि इससे ऊपर वाले काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो जिनके भी 320, 25, 30 नंबर बन रहे हैं उनके फुल चांस है, और 350 से ऊपर है उनके चांस बिल्कुल 100% है। क्यों, क्योंकि ये इतना लोकप्रिय भी नहीं है और स्टूडेंट भी इसमें इतना कंपटीशन भी नहीं है। हाँ, इस बार हो सकता है थोड़े स्टूडेंट पढ़ के ज़्यादा गए हों, क्योंकि बाकी तो स्टूडेंट बिना पढ़े जाते हैं अगर ये साल जो के सामान्य साल में होता है। ठीक है, 2020 सामान्य नहीं असामान्य साल है, सब कुछ उल्टा होता है यहाँ पर। तो 350 से ऊपर तो वैसे सबका एडमिशन लगभग होना है। तो अभी बात काउंसलिंग की है, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग आपकी क्या, वैसे तो बहुत है। जैसे पिछली बार लगभग 12 मई को एग्ज़ाम हुआ था, 30 मई के आसपास रिजल्ट आया था, और मैंने काउंसलिंग की थी तब 14 जुलाई थी जब मैंने कॉलेज फिल की थी। उस दिन 14 जुलाई थी, तो यानी कि लगभग 1.5 महीना लग गया था जब मैंने कॉलेज फिल की थी उस दिन तक। ठीक है, तो अब वैसा नहीं होने वाला, ये कन्फर्म है, क्योंकि वैसे ही क्या है, ये असामान्य साल है। ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है, ये पैरा नॉर्मल है। तो आपका लगभग हो सकता है 10 दिनों के अंदर, 5-7 दिनों के अंदर काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दे। ठीक है, 2 साल वाला भी रिजल्ट आज रात को हो सकता है, या फिर कल सुबह, परसों, कल के आने के भी चांस है, आज रात को भी आ सकता है। तो आप सभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी
तो आपको पहले नोटिस दिया जाएगा पीटीटी द्वारा, पहले एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया इस तारीख से इस तारीख तक चलेगी। उसके बाद में काउंसलिंग की लिस्ट निकलेगी, उसमें आपको अगर नंबर आ जाता है तो ठीक है, वरना सेकंड काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हो। तो आप ध्यान रखें, किसी के बहकावे या जो फेक कोई कट ऑफ की लिस्ट निकले, मेरिट लिस्ट निकले, कोई कट ऑफ निकले तो उस पर ध्यान ना दें। और 350 प्लस है तो आपका फुल चांस है, 300 से 350 के बीच है तो चांस है, और 300 से नीचे भी है 10-20 नंबर तो भी आपके चांस हैं कहीं ना कहीं। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होने दो, फिर मैं आपको एकदम डिटेल से बता दूंगा। तो आप कमेंट कर रहे हो कि सर मेरिट लिस्ट क्या होगी क्या होगी, और कई ऐसे सोच रहे हैं कि सर मेरे तो इतना अच्छा हुआ था एग्जाम, मेरे तो भाई इतना अच्छा हुआ था, मेरे नंबर तो उतने आए नहीं, कहीं क्या हुआ है पता नहीं। लेकिन बात बता दूं, जो आपने जो नंबरों का अनुमान लगाया वो दो आधार पर लगाया है। एक आधार तो कि आपने कैसा पेपर किया होगा, ठीक है, खुद के आधार पर कि मैंने ऐसा पेपर किया था, इतने नंबर तो आने ही चाहिए। दूसरा जो आप अनुमान लगाते हो, जो अनऑफिशियल आंसर की जारी की गई थी, कई यूट्यूब चैनल, कोई कितनी साइटों ने क्या अनऑफिशियल आंसर की जारी की थी, अब वो आंसर सी मान रहे हैं आप, क्या है वो अनऑफिशियल आंसर की वाले तो सी बता रहे हैं और विभाग भी सही आंसर मान रहा है, तो उसमें क्या है चेंज हो सकता है रिजल्ट में। ये मैंने जब आंसर की आई थी तभी भी बात कही थी कि आपका रिजल्ट और आपने जो अनुमान लगाया उसमें बहुत अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड में माना कि 3-2-1 नंबर से होते हैं तो कोई सा भी सही मान सकते हैं उसमें, तो उस हिसाब से हुआ है। तो कट ऑफ कोई लिस्ट नहीं निकलेगी, काउंसलिंग स्टार्ट होने दो, तब तक आप रिलैक्स रहो। काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद मैं आपको विस्तार से वापस बता दूंगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।